का विषय आज होना चाहिए। मेरे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। अनिल गोयल है, नेता भारतीय जनता पार्टी से। गोयल साहब बहुत स्वागत है आपका। आर के आर्य मेरे साथ अर्श शास्त्री हैं। आर के जी आपका भी बहुत स्वागत है। गोयल साहब पहले सवाल आप ही से करना चाहूंगा मैं। पेट्रोल डीजल तो बढ़ ही रहे थे, लेकिन पिछले एक महीने की बात करें तो सीएनजी पीएनजी की कीमतें भी 10 से 12% ज्यादा हो गई हैं, जिसका सीधा सीधा और बहुत सीधा असर आम आदमी से है। कैसे कंट्रोल होगी सरकार सर ये चीजें? शमशेर जी, निश्चित तौर पर महंगाई बढ़ रही है और ये चिंता का विषय है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। लेकिन आप एक बात देखेंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय विषय चल रहा है, जो रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, ये पूरे संसार में सभी देशों पर महंगाई की मार कर रहे हैं जी। और आपने एक बात देखी होगी कि भारत ने राष्ट्र हित में ध्यान में रखते हुए रूस के सस्ते तेल को ऑफर को स्वीकार करा और उसमें तेल खरीदने की प्रक्रिया जारी की, जबकि अमेरिका इसके विरोध में था। यानी आप ये देखें कि भारत के जो वर्तमान नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के हित को ध्यान में रखते हुए जितना भी सख्त फैसला लेना है वो ले रहे हैं कि जनता को अधिक लाभ पहुंचे। लेकिन जो ये युद्ध छिड़ा हुआ है, जो कि हमने नहीं छिड़ा, जो कि रूस और यूक्रेन का युद्ध है और कहीं ना कहीं इसके अंदर यूक्रेन उकसावे में आकर के युद्ध में शामिल हो रहे हैं, तो उसका खमियाजा पूरा विश्व उठा रहा है। तो भारत उससे छुटा नहीं रह सकता जी। और आपने एक बात देखी होगी, जवाहरलाल नेहरू भी जिस टाइम युद्ध कहीं का भी युद्ध होता था किसी भी देश में और महंगाई हिंदुस्तान में होती थी तो कहते थे उस वजह से महंगाई हो रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति जो भी है उस परिस्थिति में सरकार पूरी तरीके से कंट्रोल करने का प्रयास कर रही है। सरकार कम से कम कीमत बढ़े इसकी चिंता कर रही है और इसके साथ साथ एक जो 2 साल का लॉकडाउन रहा है, जो कोरोना काल के अंदर बीता है, ये भी कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ी चोट है जी। और इसमें तो दो राय नहीं, इन सब परिस्थितियों में देश का नागरिक भी परेशान है, देश के नागरिक की जेब भी खाली हुई है, वो भी इन चीजों में परेशान है। सरकार इस बात को समझ रही है, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर को देखते हुए ये सरकार की मजबूरियां हैं जो कीमतें थोड़ी बहुत बढ़ रही हैं और निश्चित तौर पर जब स्थिति सामान्य होगी तो रेट पर भी कंट्रोल होगा, रेट भी कम होगी। ठीक है, परिस्थितियां सामान्य होंगी तब कंट्रोल करने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन जब तक परिस्थितियां सामान्य नहीं होंगी तो इस बात से जो दर्शक इस वक्त कार्यक्रम देख रहे हैं वो समझ जाएं कि ये महंगाई इसी तरह से बढ़ती रहेगी, जो कि इस वक्त गोयल साहब बात कर रहे हैं। मेरे साथ दो रखी, सबका अपना अपना नजरिया होता है बात करने। गोयल साहब, आपने सब लोगों को सुना, लेकिन सबसे बड़ी चिंता जो इस वक्त सताई जा रही वो यही है कि सीएनजी की कीमतों को लेकर, जैसे कि आर के आर्य जी ने भी कहा कि आने वाले दिनों में अगर रूस यूक्रेन अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की बात कर लें, तमाम ऐसी चीजें, ये सब ऐसे बना रहा तो 100 के पार जा सकता है। इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास योजना क्या है? हम ये तो कहते रहेंगे कि पिछले 2 साल से कोरोना संकट है, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये हालात खराब हो गए, लेकिन सरकार को भी कंट्रोल करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। वो कोशिशें कहाँ नजर आ रही है, कहाँ दिख रही है? कुछ इसका असर नजर आता है क्या? प्रयास कुछ ऐसे किए गए हों? शमशेर जी, बिल्कुल आप बात ठीक कर रहे हैं और हमारे रणवीर जी भी, उन्होंने का भी जो भी शब्द है वो भी अपनी जगह पर उचित है। और इससे पहले एक हमारे श्रोता एक बात कह रहे थे, मुफ्तखोरी बंद होगी। अब अपनी तरफ से वो कह रहे हैं कि मुफ्तखोरी बंद हो और अपनी तरफ से वो कह रहे हैं किसानों को कर्जा माफ। अब किसानों ने कर्जा लिया है और उसका वो पेमेंट नहीं कर रहे हैं, उनका कर्जा माफ हो, मुफ्तखोरी, ये दोनों बात वो एक साथ कह रहे हैं। सवाल क्या है कि जब हम एक ये सोचते हैं, अपना हित सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं चीजों में अंतर आता है। जब राष्ट्र के सबको सामने रख के बात करेंगे, देश को सामने रख के बात करेंगे, और सरकार को देश को साथ में रख करके बात करनी पड़ती है। आज जो स्थिति है, अब अगर हम अपने देश की बॉर्डर सुरक्षित नहीं करेंगे, अपनी सेना को मजबूत नहीं करेंगे, उनको साजो सामान नहीं देंगे, तो कुछ भी हो सकता है। हमारे इर्द गिर्द भी हमारे सर इसीलिए तो वोट किया था जनता ने, वो सामने खड़े हुए हैं। ये जो बात कर रहे हैं गोयल साहब, मैं इस वक्त पूरी बात कराता हूँ, बात पूरी कराऊंगा। इसीलिए तो जनता को लगा कि कांग्रेस पार्टी जिस काम के लिए हमने इनको सत्ता दी है, उस पार्टी की तरफ से देश संभाला नहीं जा रहा, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने चुना। फिर आप कह रहे हैं कि हमें देश को भी देखना है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा करना है, हमें देश की सेना को मजबूत भी करना है। पिछले 2 साल में कितनी भर्ती हमने सेना में कर दी सर? शमशेर जी, मैं यही बात, आप ये देखें कि अभी तक हम आयात करते थे रक्षा सामग्री, आज हम निर्यात करने लगे। आप एक बात ये देखें कि इन सब विकट परिस्थितियों के अंदर भारत जिस मजबूती
के साथ में आगे बढ़ा है, जिस मजबूती के साथ में उभर रहा है, आज जिस मजबूती के साथ में भारत को पूरे विश्व में मान्यता मिल रही है, जिस तरीके से रूस और यूक्रेन के अंदर अपने 22-24 हजार छात्रों को भारत ने निकाला है, जिस तरीके से तिरंगे के मान सम्मान पूरे विश्व में हुआ है, और जिस तरीके से बाकी विश्व ये तमाम चीजें गोयल साहब जब हम इस मसले पर बात करते हैं तो आप लोगों को इस चीज का डिफेंड करने के लिए